बेटर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो सूची जैसा कि आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 3 सूची होता है, उसी में समवर्ती सूची होता है जिस पर दोनों विषय बना सकते हैं, मतलब केंद्र और राज्य। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। यदि आपसे पूछ ले कि पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। और सूची को किस अनुसूची में रखा गया है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 7वीं अनुसूची में सूचियों को रखा गया है। मतलब सूची का सूची, अनुसूची किसे कहा जाता है, तो 7वीं। 8वीं की बात करें तो राजभाषा है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 7वीं अनुसूची में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची, यही 3 सूचियाँ होते हैं। तो यहाँ से लिख लेना कि ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। अगला, वाव अलमंदे जलसंधि कहाँ स्थित है, तो या किसको जोड़ती है या कहाँ स्थित है। तो वाव अलमंदे जलसंधि ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। वाव अलमंदे जलसंधि, इसके ऊपर स्वेज नहर है जो लाल सागर या भूमध्य सागर को लाल सागर से जुड़ती है, और उसके ऊपर जिब्राल्टर जलसंधि है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और वह यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, जहां पर स्पेन और मोरक्को देश है। तो आपको मैप की मतलब जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ से लिख लो, ये किसको जोड़ते हैं, ये लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ते हैं। अगला, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम जिसका प्रतीक Al होता है, और यदि एटॉमिक नंबर की बात करें तो 13 होता है परमाणु क्रमांक। पहले पर हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम आता है, तीसरे पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यान, सोडियम और मैग्नीशियम, उसके बाद ये आता है आपका एल्युमिनियम 13वें क्रम पर। ये आपको पता होना चाहिए। यदि पूछा जाए कि एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 3, मतलब इसकी संयोजकता 3 होगा, और यह धनायन रखने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब ये धातु है, धातु है तभी तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब किसी को दे सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रहती है तो उसको क्या बोलते हो, अधातु बोलते हो। जैसे ऑक्सीजन, इस पर -2 आता है, और ये क्या है आपका अधातु है। धातु, अधातु और क्या उपधातु होता है, और यौगिक होता है। यौगिक उसे कहोगे जो तत्वों के संयोग से एक अनुपातिक रूप होता है, उसे यौगिक बोल दोगे। जैसे H2O आपका क्या है, ये यौगिक है। तो धातु, ये बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम, ध्यान रखना एल्युमिनियम। अगला, अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में स्थित है, तो अराफुरा सागर ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर वाले हिस्से में स्थित है, ऊपर के साइड, मतलब उत्तर साइड में ये स्थित है। उसी के साइड में देखोगे तो आपको मिल जाएगा कोरल सागर, जो बैरियर भित्ति के लिए जाना जाता है। उसके राइट साइड में, मतलब ऊपर से देखोगे, ऑस्ट्रेलिया साइड से देखोगे तो राइट साइड में क्या मिल जाएगा, कोरल सागर, जो बैरियर भित्ति के लिए जाना जाता है, जहां प्रवाल जीव पाए जाते हैं, और उनके जो कवर होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पश्चिम में पर्थ है, जो इसके मतलब राज्य हैं उसमें पर्थ है। तो DTO का अणुभार कितना होता है, ये आपको बताना है। भारी जल है, इसका अणुभार 20 होता है, और साधारण जल का अणुभार कितना होता है, 18। जो आपका अम्ल राज होता है उसका अणुभार होता है 98। ये अणुभार कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो इतना यहाँ से जानते रहो कि इसका अणुभार कितना होता है, 20 होता है, और साधारण जल का 18 होता है। तो इसका 20 याद रखना, भारी जल का अणुभार। बैकाल झील कहाँ स्थित है, तो बैकाल झील ये आपका रूस में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगा, जो कि यूरोप में स्थित है। यूरोप में रूस भी है और एशिया में भी रूस है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। अगला, ये बैकाल झील याद रखना। इसके पहले मैं विक्टोरिया भी झील बताया हूँ, जिसके ऊपर से भूमध्य रेखा गुजरती है, और सुपीरियर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गगनचुंबी इमारत के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो ये आपका शिकागो हो जाएगा। कौन सा शहर, शिकागो शहर हो जाएगा, जो गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। और वहीं पर आपको मिशिगन झील भी मिल जाएगा। महान झीलों में सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और क्या अंटारियो। मिशिगन USA में स्थित है। बाकी 4 झीलें ये USA और कनाडा के बीच में
स्थित है उसकी बाउंड्री पर। अगला, राष्ट्रीय आपात को अभी तक कितनी बार प्रयोग में लाया गया है? तो राष्ट्रीय आपात को अभी तक 3 बार प्रयोग में लाया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात अभी तक कभी लगा नहीं है। तो आपको ये आपात उपबंध ये ध्यान रखना है, 352, 356, 360। अगला, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CO ये यूरिया का सूत्र होता है। यदि बेकिंग सोडा की बात करें तो NaHCO3 खाने वाले सोडा का इस सूत्र है। और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 जिसको संगमरमर बोलोगे। धावन सोडा की बात करें तो Na2CO3 10H2O ये धावन सोडा का हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए। बाकी फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O फिटकरी का फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला, यहाँ हो गया यूरिया। चलिए 10वां, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो लेंस ये होगा उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। यहाँ लेकिन दूरदृष्टि में उत्तल लेंस होगा। तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। जो दोष है वो सही है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं। और निकट दृष्टि दोष में होता है क्या है? निकट के दिखाई देता है, दूर का नहीं। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। ध्यान रखना, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। जैसे दूर देखो दिखने में छोटा तो उत्तल, और अवतल क्या है? 4 अक्षर का, ये दिखने में बड़ा तो इसके साथ क्या? निकट, मतलब निकट के साथ अवतल। ये आपको रखना है ध्यान। और जो आप दाढ़ी बनाते हो उस किस दर्पण का यूज़ करते हो? तो अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। साइड में जो आप वाहनों में लगा रहता है दर्पण, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। जिसमें आपको चित्र छोटा दिखे वो उत्तल दर्पण हो जाएगा, जिसमें चित्र बड़ा दिखे वो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। तो दर्पण 2 तरह का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक क्या? अवतल दर्पण। लेंस भी 2 तरह का होता है, एक उत्तल और एक क्या? अवतल। तो लेंस और दर्पण में अंतर होता है। दर्पण में एक परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब एक साइड दिखता है। लेंस में दोनों साइड परावर्तक पृष्ठ होते हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ की तैयारी करते हो तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहाँ से 10 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सू नहर कहाँ स्थित है? तो सू नहर ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ये USA और कनाडा की बाउंड्री पर स्थित है। USA और कनाडा की बाउंड्री पर 5 महान झीलें हैं। उन झीलों के नाम हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और क्या? अंटारियो। मिशिगन ऐसा झील है जो सिर्फ क्या? अमेरिका में है। बाकी ये 4 झीलें कौन से? सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और क्या? अंटारियो। ये USA और कनाडा की बाउंड्री पर है। जो USA और कनाडा के बीच जो कहते नहीं अक्षांश गुजरता है उसका नाम क्या है? तो 49 डिग्री ये अक्षांश से गुजरता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर लेक है। दूसरे नंबर पर आता है विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछे कि कील नहर कहाँ स्थित है? तो ये यूरोप में स्थित है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। यदि आपसे पूछे कि पनामा नहर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में क्या है? पनामा नहर स्थित है। मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर अलग करता है। यदि आपसे पूछे कि स्वेज नहर कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है, जो कि मिस्र काहिरा से होते हुए उसी के पास में नील नदी के पास में स्थित है स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इसके ऊपर जो जिब्राल्टर जलसंधि है ये भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के मतलब पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और जो ओम का नियम होता है V प्रोपोर्शनल I होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। V बराबर RI होता है और R इसमें ही क्या है? आपका प्रतिरोध है जो ओम का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से ओम लिख देना। अगला, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक है ये 108 अनुच्छेद में है। आपको अनुच्छेद पता होना चाहिए। धन विधेयक 110 में है, अध्यादेश 123 में है,
यस मतलब आपका सर्वोच्च न्यायालय ये 124 में है। ये कुछ आपके अनुच्छेद मतलब याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डाउन्स घास के मैदान किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो डार्लिंग और मर्रे नदी ये ऑस्ट्रेलिया की दो नदी हैं, इनके बीच में डाउन्स घास के मैदान स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। जो वहाँ से पर्वत श्रृंखला है उसी से निकलकर ये डाउन्स घास के मैदान बनाते हैं। तो डाउन्स घास के मैदान ये ध्यान रखना। बाकी पियरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में, और बात किया जाए सवाना घास के मैदान तो अफ्रीका में बेल्ट है, ये यूरोप और एशिया में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। और एक घास के मैदान है पंपास घास के मैदान, जो कि अर्जेंटीना साइड ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और दक्षिणी अमेरिका में ही चिली स्थित है, जिसको कॉपर राजधानी जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है, अरल सागर किन दो देशों से लगा है? तो अरल सागर की बात किया जाए, इसको लिख लेना। ये डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? दो नदियों के बीच। तो ये मर्रे और क्या, डार्लिंग। अगला क्वेश्चन, अरल सागर किन दो देशों से लगा है? उज्बेकिस्तान और क्या, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये अरल सागर से लगा है, जो मानव व्यवहार से ये ढका जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसके अलावा पोमोलॉजी किससे संबंधित है? ये फल से संबंधित है। ये आपको पता होना चाहिए। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन ये ध्यान रखना। बाकी विक्टोरिया झील के ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है? ये अफ्रीका में मैं अभी चर्चा किया कि विक्टोरिया झील जो क्या केन्या, युगांडा और तंजानिया देश से लगा हुआ है, इसके ऊपर से भूमध्य रेखा गुजरती है, जहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। और जहाँ पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है वहाँ वर्षा भी अधिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। भूमध्य के ऊपर उत्तरी जो ध्रुव है उसमें कर्क रेखा, और दक्षिणी ध्रुव में आपका भूमध्य मकर रेखा होता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। 23.5 डिग्री, जिसमें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो विक्टोरिया झील के ऊपर से कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये आपको याद रखना है। अगला है, शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। कहते नहीं, शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। जिसके पास पावर रहता है वही क्या करता है, वाट लगा देता है। तो शक्ति का मात्रक ध्यान रखना, वाट होता है। और कार्य का मात्रक जूल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बल का मात्रक डाइन होता है। अगला, कानों में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक होता है? तो कानों में ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक होता है। ये आपको पता होना चाहिए, जिसको आप 0.1 सेकंड भी लिख सकते हो। कानों में जो ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकंड तक होता है। अगला क्वेश्चन, घनत्व का सूत्र क्या होगा? तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, ये आपको ध्यान रखना है। घनत्व बराबर, यदि कहते नहीं जल का घनत्व सबसे अधिक किस डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि उस टाइम जल क्या होता है, सिकुड़ता है। जब आयतन कम होगा तो उस टाइम उसका घनत्व अधिक होगा। और फार्मूला, यदि आपको फिजिक्स का फार्मूला याद है तो समझ लो फिजिक्स आपको बाखूबी आता है। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल का डिफिनीशन हो जाएगा, एकांत समय में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। और दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार यदि घनत्व का मात्रक पूछे तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा एक घनत्व का मात्रक। तो फिजिक्स में आपको फार्मूले रखना। जय हिंद दोस्तों। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये जान लीजिए, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। मतलब ये पूछे कि ये कैसा पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जैसे कि भारत में अरावली पर्वत है। तो यदि इसकी बात किया जाए कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की। और मिचेल की ऊंचाई जो है 2037 मीटर है, किलोमीटर नहीं, मीटर, ध्यान देना। और जो भारत का अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर है, जो 1728 मीटर ऊंची है। वैसे देखा जाए तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत जो है या चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, 8848.3 मीटर है। तो ये आपको यहाँ से जानना है। अब बात किया जाए कि उत्तरी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका में
बड़े देश दो हैं, कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए के बीच 49 डिग्री अक्षांश डिग्री से वो बाउंड्री शेयर करते हैं, सीमा साझा करते हैं। और इसी सीमा पर 5 झीलें बताए गए हैं, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, एरी और ह्यूरॉन, अंटारियो, ये 5 झीलें हैं। और मिशिगन जो है ये यूएसए में है। और सुपीरियर विश्व की सबसे मीठे पानी की मतलब बड़ी झील है। दूसरे नंबर पर विक्टोरिया झील आता है। और यहीं पर उत्तरी अमेरिका में ही रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जो प्रशांत महासागर मतलब इसके पश्चिम साइड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका संबंधित है। यदि रियो ग्रांडे नदी की बात करेंगे तो मॉस्को और क्या बोलते हैं, ये आपका यूएसए के बीच ये बाउंड्री बनाता है, रियो ग्रांडे नदी। तो यहाँ से कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला ये कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मिशेल है। ये आपको 2037 याद रखना है। एक ऐसा पर्वत है तो अवशिष्ट मोड़दार मतलब अपने जीवन काल के अंतिम अवस्था में है, जिस प्रकार भारत का अरावली पर्वत श्रृंखला है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरशिखर। चलिए यहाँ से इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में कैंटर घास के मैदान पाए जाते हैं। यदि बात किया जाए कि पंपास घास के मैदान तो कहाँ, अर्जेंटीना में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। और लानोस घास के मैदान ये वेनेजुएला में। और पेरी घास के मैदान ये उत्तरी अमेरिका में। बेल्ट घास के मैदान ये भी आपके अफ्रीका में। स्टेपिस घास के मैदान ये यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं। और आपको मैं अभी हाल में ही बताया था कि डाउन्स घास के मैदान जो डार्लिंग और मर्रे नदी के बीच में स्थित है, वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर कोरल सागर है जहाँ बैरियर भित्ति है। और उसके ऊपर आराफुरा सागर है। और साइड में और चले जाओगे तो वहाँ भी सागर मिलता है। और पश्चिम में आ जाओगे तो वहाँ जो इसका प्रमुख प्रांत है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ प्रमुख स्थान पर्थ है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैंटरबरी घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। उसकी राजधानी क्या हो जाएगा, उलान बटोर, ये आपको ध्यान रखना है। और मंगोलिया जो है ये आपका एशिया का देश है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया में ही न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, ये सब सारे आते हैं। चलिए, तो गोबी मरुस्थल के अलावा आपको सहारा मरुस्थल याद रखना है, जो विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल है। देखो, मरुस्थल 2 प्रकार का होता है, मतलब एक गर्मी वाला मरुस्थल, एक बर्फ वाला मरुस्थल होता है। रेतीला और बर्फीला, ऐसे समझ लो, रेतीला मरुस्थल और क्या, बर्फीला मरुस्थल। तो अंटार्कटिका जो है ये सबसे बड़ा, इसको सफ़ेद महाद्वीप भी बोला जाता है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो वैसे देखा जाए तो रेतीला सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा। यदि भारत का पूछा जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। अभी मैंने वो बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला, इसी के पास में वो आपका थार का मरुस्थल है, जहाँ पर लूनी नदी निकलकर और कच्छ के रण में अवक्षेप होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो गोबी मरुस्थल आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको अटकामा मरुस्थल, नामीब मरुस्थल और सहारा मरुस्थल, ये तमाम मरुस्थल है। बाकी प्रायद्वीप में, ये आपके अरब प्रायद्वीप में भी कई मरुस्थल हैं। चलिए, आपात उपबंध किस भाग में, एक एक का लिखते जाइए आप। इसको न्यूजीलैंड लिख लीजिए, गोभी का ये मंगोलिया लिख लेना। और आपात उपबंध ये 18वें भाग में है। किस भाग में है, 18वें भाग में। तो 22 भाग में 18वां जो भाग है आपका आपात उपबंध है। इसमें 3 तरह के उपबंध हैं, मतलब राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जो राष्ट्रीय आपात है अभी तक आपका 3 बार ही लगा है, और राष्ट्रपति शासन ये लगता ही रहता है। वित्तीय आपात एक आज तक कभी लगा नहीं है। यदि अनुच्छेद की बात करें तो 352, 356 और क्या 360, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन 356 में, 352 में राष्ट्रीय शासन और राष्ट्रीय आपात, और वित्तीय आपात की बात करें तो ये 360 में। भाग 18 आपको ध्यान रखना है। बाकी 370 और 368 में संविधान संशोधन है। 370 में विशेष जम्मू कश्मीर के लिए दर्जा है, जिसमें से काफ़ी उपबंध हटाए गए हैं। ये आपको पता होने चाहिए। चलिए, अगला, पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क स्थान कौन सा है, तो अटकामा ये आपका पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है, जहां पर कॉपर की प्राप्ति होता है। और ये चिली में स्थित है। चिली ये उसी पर एंडीज पर्वत श्रृंखला भी स्थित है, वहां आपको ध्यान रखना है। ये पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान है।
जिसका नाम बोला जाता है अरिका। अरिका सबसे शुष्क स्थान है, तो पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान ये अटकामा मरुस्थल या अरिका आप बोल सकते हो। अरिका या और यहीं से कॉपर की प्राप्ति होता है, ध्यान रखना है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे देखे जाए तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, बल का न्यूटन होता है, ऊर्जा का जूल होता है और शक्ति का वाट होता है। तो मात्रक आपको पता होना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल। जो साधारण बातचीत होता है वो 30 से 40 डेसिबल होता है। थोड़ा सा जोर से बोलते हैं तो 50 से 60 डेसिबल के बीच में बोला जाता है, लेकिन जो आपका साधारण बातचीत है ये 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है। हमारे नसों में रक्त का ये जमता नहीं है, किसके कारण? मतलब हमारे जो नस होते हैं इसमें रक्त जमता नहीं है, किसके कारण? तो इसे याद रखना, हाइपरीन के कारण। तो हाइपरीन के कारण क्या होता है? नसों में रक्त नहीं जमता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। पीएच मान की बात करें तो 7 पर क्या होता है? उदासीन। 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय होता है। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे क्षारकता बढ़ती जाएगा और अम्लता जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे उसमें क्या होता है? अम्लता बढ़ती जाती है। जैसे यदि किसी का पीएच मान 2 है और किसी का पीएच मान 6 है तो इसमें 2 आले की अम्लता सबसे अधिक होगा। तो इस बात को, और जो पीएच मान के हैं उसकी खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। तो हमारे नसों में रक्त जमता नहीं है, किसके कारण? हिपरीन के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से होता है। सोडियम धातु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो। तो सोडियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 281 होता है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और 11 को आप ऐसे लिख सकते हो 281। तो बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए क्या है? धातु है। यदि इसकी संयोजकता की बात किया जाए तो 1 है और एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सोडियम धातु को आप चाकू से भी काट सकते हो, इतना ये आराम से कटता है। यदि पूछा जाए कि सोडियम धातु को वह कौन सा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हो, तो सोडियम धातु को चाकू से काट सकते हो। ठीक, तो सोडियम को आप याद रख लो। और इसके अलावा बहुत से भी आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9, नियान 10 और ये आ जाएगा आपका सोडियम 11। उसके बाद मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। कल मैं एल्युमिनियम का भी चर्चा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? शपथ की बात किया जाए तो 60 अनुच्छेद में शपथ की बात किया गया है और 52 में राष्ट्रपति होंगे, 55 में उनके निर्वाचन की रीत है, उसके बाद उनकी पदावधि 56 में है, ये आपको पता होना चाहिए। 63 में उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। 153 में राज्यपाल है। तो 52 को याद रखना। और राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते की बात किया जाए या वेतन की बात किया जाए तो वर्तमान में 5 लाख राष्ट्रपति का वेतन है। चलिए, और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तमाम बातें हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला कौन सी है? अभी उसका मैं नाम लिया था, बता सकते हो आप। तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ? साउथ अमेरिका में स्थित है। इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला आपको उत्तरी अमेरिका में बताया गया। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दक्षिणी अमेरिका में है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई के मामले में देखें तो ये हिमालय के बाद दूसरा इसका क्रम आता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है और विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला भी है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये प्रशांत महासागर मतलब इसके पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर चिली है उसी साइड में ये स्थित है, इक्वाडोर होते हुए और नीचे ऐसे चिली होते हुए और ये पंपास घास के मैदान के पास ये आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार मैं पुनः सभी को देख लेता हूँ। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। और कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। गोबी मरुस्थल किस देश में? तो मंगोलिया में। आपात उपबंध किस भाग में? 18वें में। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क स्थान कौन सा है?
तो ये अटकामा मरुस्थल या अरिका बोल सकते हो। ध्वनि की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? डेसिबल। हमारे नसों में रक्त जमता नहीं, किसके कारण? हिपरीन के कारण। सोडियम धातु के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद में है? तो ये 60 में शपथ है। ध्यान रखना, विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला कौन सी है? इंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके पहले भी मैं कई सेशन कर चुका हूँ, देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो। तो जय हिंद।